नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कल जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई 2 साल बाद, तो उस बैठक में हर नेता ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। तो राहुल गांधी ने भी एक बात पर खास करके जोर दिया, जो उन्होंने और बातें भी की, लेकिन एक बात पर उन्होंने खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब भी किसी राज्य के विधानसभा चुनाव हो और जहां पर इंडिया गठबंधन के 2 पार्टनर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हों, तो वहां इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि एक दूसरे पर वार करते हुए संयम बरते, एक दूसरे के खिलाफ बोलते वक्त थोड़ा सा धैर्य रखें। और ये फॉर्मूला उन पर भी लागू होना चाहिए जो कभी इंडिया गठबंधन के सहयोगी थे या कभी हो सकते हैं और जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया। फिर कल जब राहुल गांधी का ये बयान मैंने सुना कि राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे कहा है, और फिर मैंने आज आम आदमी पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं नेताओं के ट्वीट देखे। उसमें से एक प्रवक्ता ने लिखा था कि जिस पार्टी को 20 राज्यों की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, कि जिस पार्टी को 20 राज्यों की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, उसका नेता प्रधानमंत्री पद पर अपना हक समझता है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से है। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी से लड़ना है, रीजनल पार्टीज को अपने आप को बचाना है, तो बेशक हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ें, लेकिन संयम बरतें। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी के बारे में ऐसी छींटाकशी कर रहे हैं। तो आप बताइए, 20 राज्यों की जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन ये इतना भूल गए कि खुद को तो एक दिल्ली की जनता ने रिजेक्ट कर दिया तो ही सर्वाइवल के लाले पड़ गए। पंजाब एक आखिरी सहारा है, वो गया तो पार्टी खत्म। लेकिन जिस पार्टी या जिस नेता पर तुम 20 राज्यों द्वारा रिजेक्ट करने का आरोप लगा रहे हैं, उसकी आज 7 जगहों पर सरकार है। कहीं पर अपने दम पर, तो कहीं अपने सहयोग, 4 अपने दम पर और 3 जगह सहयोगियों के दम पर अपनी सरकार है। आज भी 22-23% वोट है। आज भी असम में बेशक हार गए, लेकिन 38% वोट के आसपास लिया है। आज भी हर राज्य में प्रेजेंस है। हर राज्य में मेरे ख्याल से शायद 20 राज्यों में नंबर 2 यानी मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है। उस पार्टी को आप के नेता को कह रहे हैं कि आईना दिखाने की कोशिश करें कि अपनी हक समझता है, बहुत ही समझता है प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी को। तो क्या अरविंद केजरीवाल की दावेदारी है, जिसके हाथ में 3 लोकसभा एमपी और 3 राज्यसभा एमपी है, वो प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकता है? जिसकी एक सरकार है, वो गई और वो जानी है। उसके बाद जो शाही घरों में रहने की आदत पड़ गई है ना, उसके भी लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि छोटे फ्लैट में रहने की आदत नहीं पड़ी है। मुख्यमंत्री नहीं रहे तो अपने सांसदों के घरों में रहने लगे हैं। तो अब ऐसे में फिर वही बात है ना कि आ बैल मुझे मार करोगे, तो फिर वो हो गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सत्ता में लौटने की सिर्फ और सिर्फ एक ही कुंजी है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, जो 10 महीने बाद या 8 महीने बाद चुनाव होने हैं। वो कुंजी है कि अगर कांग्रेस आपस में लड़ती रहे, कांग्रेस गुटबाजी में बढ़ती रहे, तो आम आदमी पार्टी वापस सत्ता में लौट सकती है। अगर कांग्रेस ने केरल की तरह कहीं एकजुटता दिखा दी, तो आम आदमी पार्टी का पंजाब की सत्ता से बाहर जाना लगभग तय है। यही एकमात्र सहारा आम आदमी पार्टी का है। अब आप राहुल गांधी के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कहोगे, ऐसी उल्टी सीधी बातें लिखोगे, तो भाई वो भी यहाँ पर कोई चने बेचने तो आया नहीं है। पार्टी के लिए लड़ रहा है, देश की राजनीति के लिए लड़ रहा है। देश में जो ताकत इस वक्त सत्ता में है, उसे सत्ता से बाहर करने के लिए अकेला इंसान लड़ रहा है, तो वो कैसे पीछे रहेगा? अब राहुल गांधी ने तय किया है कि वो खुद पंजाब की कमान संभालेंगे। पंजाब में जो गुटबाजी की खबरें रोज़ आ रही हैं कांग्रेस के अंदर से, चेतावनी राहुल गांधी कुछ महीने पहले दे चुके थे, उस पर थोड़ा अमल हुआ, बाकी है। तो अब राहुल गांधी अपने हाथ में उसकी कमान संभाल रहे हैं। और राहुल गांधी का पंजाब में जाना समझिए
कि केजरीवाल के ऊपर राहु की दशा शुरू हो जाना। इसीलिए मैंने लिखा कि केजरीवाल के राहु बनने जा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने सिर्फ एक ठाना है कि जिस तरह से केरल में 4-5 फैक्शन में बटी हुई कांग्रेस को एकजुट किया और ऐतिहासिक जीत दर्ज की, उसी तरह से पंजाब में कुछ नहीं करना है ज़्यादा उनको, सिर्फ अलग अलग गुटों में जो बटी हुई कांग्रेस दिख रही है उसको एक साथ लाना है। और इसके लिए 1 या 2 दिन में एक स्पेशल यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं। स्पेशल बस यात्रा है जिसमें पंजाब कांग्रेस का हर बड़ा नेता शामिल होगा और ये पूरी यात्रा पंजाब के 117 विधानसभा क्षेत्रों में होकर गुजरेगी। 100% 2-3 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਉਲਟ ਗਈ। 4 ਵਾਰੀ मैं जित गया, MP MLA मंत्री प्रधान। इस तो बाद कांग्रेस पार्टी टिकट भी कट दे पावे तां भी कांग्रेस का ही झंडा रहना है। 117 विधानसभाओं से जितने गुट हैं, राजा वड़िंग, चन्नी, बाजवा, राणा गुरजीत, रंधावा, ये 5 बड़े नेता हैं कांग्रेस के पंजाब में। और फिर विजयेंद्र सिंगला जो राहुल गांधी के खासम खास है। ये 6 चेहरे एक साथ एक बस पे या एक गाड़ी में जब पंजाब भर में घूमेंगे तो क्या ये मैसेज नहीं जाएगा कि ये तो एकजुट हैं सबके सब, कांग्रेस इकट्ठी है। सब अपने मुंह से ये कहते दिखेंगे आपको कि हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, जिसे पार्टी हाईकमान या विधायक चुनेंगे वो मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। तो अब आप बताइए, ये अगर काम कर गया, जो करेगा, मुझे लग रहा है जो करेगा काम, क्योंकि राहुल गांधी की अब तक की जो यात्राएं हैं वो विफल तो नहीं हुई है, दोनों यात्राओं का फ़ायदा ही हुआ है। तो इस यात्रा का भी फ़ायदा होगा। और राहुल गांधी अपना ये मूल मंत्र बना चुके हैं कि जब कुछ ना सूझे तो जनता के बीच जाइए, जनता से सीधा संवाद कीजिए, यात्रा कीजिए। अब ये यात्रा पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की अंतिम यात्रा भी हो सकती है। फिर मैं पूछना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी के उन प्रवक्ताओं से, अब बताइए कि जिस पार्टी को सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से इतना मुगालता हो गया था कि हम ही हैं, हमारे आगे कुछ नहीं है, बाकी सब पानी कम है, और अपने आका के खिलाफ ही जाने लगे थे, उस आका ने दिल्ली में सिमटाया और जिसे आप तुच्छ समझते थे वो आपको पंजाब में सिमटाएगा। गुजरात में मुंह नहीं लगा रहा कोई आपको, मुंह गोवा में भी मारा था, वहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ कांग्रेस से गुहार लगा रहे हैं गोवा की यूनिट वाले कि आप लीड कीजिए, हमें विपक्ष को एक साथ लेके चलिए। तब आम आदमी पार्टी का क्या हाल होगा? तब आम आदमी पार्टी ढूंढे नहीं मिलेगी, क्योंकि आज की डेट में सही में बताऊं, विपक्ष के नाम पे अकेली कांग्रेस बची है और रीजनल पार्टी के नाम पे सिर्फ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पड़ी। कहने को डीएमके भी है, लेकिन वहाँ बीजेपी का कुछ बस नहीं चलता, वरना वहाँ भी निपट गया होता। बाकी तृणमूल कांग्रेस का क्या हो रहा है ये आप सब जानते हैं। कल की बैठक में, एक और बैठक के बाद बहुत से लोगों ने बहुत वाजिब सवाल उठाया और मैं उससे कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि बैठक तो आप बुला लेते हो, मौजूदा सत्ता और उसके संसाधन और उसके जितने संगठन हैं, जितने संस्थान हैं, उनको हराने के लिए सिर्फ बैठकों का दौर नहीं चलेगा। जब तक आप मोदी के सामने फर्मली ये नहीं कहोगे कि हमारा चेहरा राहुल गांधी है, राहुल गांधी बना मोदी, 1-to-1 फाइट जब तक नहीं ऐलान करोगे, तब तक आपकी हर कोशिश नाकाम होगी। तब तक ये बीजेपी इसी तरह से आपको तोड़ मरोड़ के गिराती रहेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि राहुल गांधी ही क्यों इंडिया गठबंधन के नेता हो, ये भी सवाल बनता है ना। क्यों राहुल गांधी ही इंडिया गठबंधन के नेता हो? वो इसलिए क्योंकि ये शख्स ये मानता है
आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। डरो मत, आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मिलकर हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है, बिना डरे, किसी से नहीं डरना आपको। कांग्रेस पार्टी का ये जो हाथ है ये आपकी रक्षा करेगा। जब आरएसएस आपको मारेगी, दबाएगी, काटेगी, ये हाथ आपकी रक्षा करेगा, ये लोग आपकी रक्षा करेंगे। कांग्रेस पार्टी का काम हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रक्षा करने का है, ये हमारा काम है। ये कोई रीजनल पार्टी नहीं करेगी, बीजेपी नहीं करेगी, आरएसएस नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी ही करेगी। एक साथ मिलकर बीजेपी और आरएसएस के संगठन को और उनकी विचारधारा को हरा कर दिखाएंगे। बाकी नेता डरते होंगे, मैं नहीं डरता इससे, नरेंद्र मोदी से। आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। आप घबराओ मत, अंत में इस देश में सत्य की जीत होगी और सत्य से हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस की सरकार को हटाएंगे। कौन सा नेता प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सबसे जो छोटी पार्टी इस देश में है, सब में देखिए कौन सा नेता इन सब पार्टियों में से ऐसा आपको दिखता है? अभी नहीं, पिछले 30 साल में झांक के देखिए। जो रिक्शा वालों के साथ बैठकर रिक्शा वाला बन जाता है, कुलियों के साथ बैठकर कुली बन जाता है, गिग वर्कर के साथ बैठ के गिग वर्कर बन जाता है, स्पोर्ट्स पर्सन के साथ मिलकर स्पोर्ट्स पर्सन बन जाता है, तैराक मछुआरों के साथ मछुआरा बन जाता है, किसानों के साथ उनके खेत में उतरकर खेती समझने की कोशिश करता है, एक मोची के साथ बैठकर उसकी समस्या सुनता है और उसे अगले दिन जाके एक मशीन भी पहुंचा देता है, उसके परिवार का खान पान अच्छे से हो, पालन पोषण अच्छे से हो, एक छोटे से नाई की दुकान में जाकर शेव कराता है। कौन सा ऐसा नेता है जो तकरीबन 3 दर्जन अनाथ बच्चों को इस वक्त पाल रहा है? कौन सा ऐसा नेता है कि उसकी खुद की सरकार के वक्त में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, निर्भया कांड, उसके बाद उस लड़की के भाई को पढ़ाता है, उसका सारा खर्चा उठाता है, उसे पायलट बनाता है, और इन सब का कहीं जिक्र तक नहीं होता। अगर मोदी जैसी पीआर एजेंसी होती तो सोचिए, मोदी जी ने ये सब किया होता तो अब तक कितनी किताबें छप गई होती। लेकिन राहुल गांधी ने कानों कान खबर नहीं होने दी। कौन सा ऐसा नेता है, मुझे बताइए? कौन सा ऐसा नेता है जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहा है? कौन सा ऐसा नेता जो लगातार आरएसएस और उसकी विचारधारा पर हमला कर रहा है? कौन सा ऐसा नेता है जो लगातार अडानी, अंबानी, मोदी, शाह, आरएसएस इस नेक्सस पे हमला कर रहा है? ममता बनर्जी को जब ज़रूरत पड़ती है तो एसआईआर पे बोलती हैं, ईडी पे बोलती हैं, सीबीआई पे बोलती है, केजरीवाल ईडी पे बोलते हैं, सीबीआई पे बोलते हैं, स्टालिन जो है वो इस पे बोलते हैं, क्या कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन पे बोलते हैं या डिलिमिटेशन पे बोलते हैं, अपने अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान पे बोलते हैं, पीडीए पे बोलते हैं, अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से मुद्दे उठाते हैं। लेकिन सीधे प्रधानमंत्री की कार्यशैली, उनके मंत्रियों की कार्यशैली, उनके एप्स्टीन फाइल्स के मामले, उनके विदेश नीति की लचर हालत, ट्रंप द्वारा भारत की लगातार बेइज्जती, ये सब कौन हमला करता है? सिर्फ एक शख्स दिखता है, वो है राहुल गांधी। और फिर भी आप सवाल पूछते हैं, सवाल उठाते हैं कि मोदी के सामने राहुल ही क्यों इंडिया गठबंधन राहुल को अपना नेता चुने? मत चुनो, ना चुनो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में तो तय हो चुका है, अब परिवार पहले दोस्ती उसके बाद, इस फॉर्मूले पर कांग्रेस काम करेगी। अगर आपको दोस्ती करनी है हमारे साथ, मोस्ट वेलकम है। दोस्ती बराबर से होगी, हाथ दोनों की तरफ बराबर से मिलाया जाएगा। ऐसी दोस्ती नहीं होगी कि कांग्रेस को कहो तुम दोस्त हो, तुम झुको, हम तुम्हारी पीठ पे चढ़ के सत्ता हासिल करेंगे। ये अब कांग्रेस नहीं करेगी। कांग्रेस ने तय कर लिया है, एक कहावत है ना, दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना, ये भी फॉर्मूला कांग्रेस अपना रही है। अखिलेश यादव 25 से 30 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दे देंगे, और अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा। कांग्रेस कह रही है हमने तो बड़ा दिल दिखा दिया था लोकसभा में, तुम भी तो अपने दिल को बड़ा करो।
अब वो कांग्रेस नहीं है कि 25 सीट पे मान जाए। कोई बात नहीं, क्या होगा, कांग्रेस अकेले लड़ लेगी। 25 सीट से लड़ने की बजाय 25 सीट जीतने लड़ने के बावजूद भी अगर कांग्रेस को 5-10 सीट ही आनी है, 15 सीट आनी है, तो फिर क्यों ना अकेले लड़ा जाए, तब भी उतनी सीटें आनी है। लेकिन कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कैडर तो खड़ा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, पश्चिम बंगाल में 2 सीट आई है ना टोटल, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई मुझे बता रहा था कि 85 से लेकर 90% इलाकों में कांग्रेस का कैडर एक्टिव हो गया है। अगले चुनाव में कांग्रेस आपको वहाँ पर बीजेपी के सामने सबसे बड़ी फोर्स नज़र आएगी, क्योंकि टीएमसी को तो खुद बीजेपी ने निपटा दिया है। टीएमसी के पास एक ही चारा है। अभी भी लोग ममता बनर्जी को आइडिया दे रहे हैं कि मर्ज कर लो, कांग्रेस से मर्ज कर लो, यही है बचाने का सहारा, लेकिन वो भी नहीं मान रही, अलग बात है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को अगर फ़ायदा हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे रिश्ते हैं उत्तर प्रदेश से। राहुल गांधी वहाँ से सांसद हैं, राहुल गांधी के परिवार का उत्तर प्रदेश से पुराना नाता रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा भी है, प्रियंका गांधी ने भी खूब लड़ा है, राहुल गांधी ने खूब लड़ा है। कम से कम अगली बार के लिए 29 के लोकसभा चुनाव के लिए कैडर तो खड़ा होगा। और वहाँ भी कहा जा रहा है कि जनाब केजरीवाल उत्तर प्रदेश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी के कोटे से सीटें मांग रहे हैं अगर गठबंधन होता है। अब सोचिए, आदतन अगर केजरीवाल यूपी में इलेक्शन लड़ते हैं और गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ आते हैं, तो क्या कांग्रेस पर प्रहार करने से वो बचेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर कांग्रेस क्यों नर्म रुख अपनाए आम आदमी पार्टी को लेकर? कांग्रेस को भी अपना नंबर बढ़ाना है, कांग्रेस के अपने रूट्स आगे बढ़ाने हैं, और ख़ास करके उत्तर भारत में तो बहुत ज़रूरत है। तो पंजाब कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है। और उसके बाद उत्तराखंड में भी तैयारी ज़ोरों पर है। मैं हैरान हूँ आज देख के कि एनएसयूआई के प्रदर्शन के लिए हरीश रावत जैसा बुजुर्ग नेता एनएसयूआई का झंडा लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है। वजह कुछ भी हो सकती है। वजह कोई कहेंगे कि हरीश रावत को फिर उम्मीद है कि मुझे कुछ मिल जाएगा, या हरीश रावत रिटायर नहीं होना चाहते। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन हरीश रावत मजबूर तो हुए ना कि एनएसयूआई का झंडा लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। तो सोचिए, हरीश रावत जैसे कितने नेता और हैं, कोई जो मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं, कोई खुश होकर बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी उत्तराखंड में बहुत उम्मीद अब दिख रही है कि कांग्रेस उत्तराखंड की सत्ता वापस हासिल कर सकती है बीजेपी से। तो जब इतना कुछ हो रहा है तो मोदी के सामने राहुल गांधी नहीं तो और कौन? ये इतना सा मोटा जवाब कोई मुझे दे दे बस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप भी ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और 70% देखने वालों, बाकी 30% वालों को फॉलो कर लो। वो 30% जो मुझे सब्सक्राइब किए हुए हैं, आप 70% में से भी गुजारिश है, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। नमस्कार।